एक भिक्षुक एक व्यक्ति से भिक्षा मांगने पहुंचा। भिक्षा लेने के बाद उसने उस व्यक्ति से कहा कि तुम यहाँ एक छोटे से घर में क्या कर रहे हो? नाइजीरिया चले जाओ और नाइजीरिया जाकर के जो भी पैसा तुम्हें यहाँ बेचने से प्राप्त हो उस सब से ज़मीन खरीद लो। नाइजीरिया में ज़मीन बहुत सस्ती है। उस व्यक्ति को उस भिक्षुक की बात समझ में आई और उसने ऐसा ही किया। अपनी सारी संपत्ति बेच करके वह नाइजीरिया चला गया। नाइजीरिया के लोग ऐसा लगता था जैसे तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा, कितना धन लाए हो? जब उसने अपनी इच्छा प्रकट की तो उससे पूछा, कितना धन लाए हो? उसने दिखाया कितना धन है। बोले, यहाँ रख दो और जाओ, यहाँ से प्रारंभ करो। शाम को जब लौट कर आओगे, जितनी दूर तक तुम चले जाओगे उतनी दूर की सारी जमीन तुम्हारी अपनी होगी। वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न कि कैसे भोले लोग हैं कि छोटे से कम पैसों में ही इतनी सारी भूमि हमें प्राप्त होगी। उस व्यक्ति ने रोटी ली, पानी लिया और लगा दौड़ने। अब उसने यूं ही दौड़ना शुरू किया, उसे भूख लगी। उसने तय ये किया कि मैं 12 बजे दोपहर में लौट लूँगा, शाम तक वापस पहुंच जाऊंगा। तो 12 बजे तक विचार करके दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते ही खाना खाया, दौड़ते ही दौड़ते पानी पिया, क्योंकि खाना बहुत सारा लिया था। और बड़ा प्रसन्न था कि ऐसे भोले और सीधे साधे लोग मिले कि थोड़े से पैसे में जहाँ तक मैं चाहूँ वहाँ तक की ज़मीन अपनी, जहाँ तक मैं दौड़ूँ वह सारा मेरा अपना। तो इस प्रकार से उसने दौड़ना प्रारंभ किया। जितना ही दौड़ता जाता उतने ही अच्छे वन, उतने ही अच्छे बगीचे, आम के बगीचे, सेब के बगीचे और बहुत अच्छे सुंदर बाग, तालाब उसे सब दिखाई दिए और सब दौड़ता गया। दौड़ते दौड़ते उसे पसीना आ गया। उसने अपने पास रखा हुआ पानी पिया जब उसे प्यास लगी। अब उसे ये लगा कि अगर मैं इस रोटी और पानी को लेकर दौड़ूंगा तो ज़्यादा तेज ना दौड़ सकूंगा। इसलिए उसने लालच में मोहवश वह रोटी और पानी वहीं फेंक दिया। लगा दौड़ने, फिर दौड़ लगाते लगाते आगे पहुंचा। 12 बज गए, लेकिन मन में लालसा यही थी कि कुछ और दौड़ लूं तो थोड़े से दौड़ने से क्या होता है, वापसी में और तेज दौड़ लूंगा। उसने ये विचार किया, फिर से दौड़ा, फिर और अच्छे उपवन। जितना दौड़े उतना ही सुंदर वृक्ष दिखाई दे, उतने ही सुंदर बाग बगीचे दिखाई दें। उसका लालच हर पल बढ़ता जाता था। उसने सोचा कि मैं ये जो सर पे टोपी है, हाथ में कुछ कपड़े हैं, जैकेट है, बनियाइन है, क्यों ना निर्भर हो जाऊं। तो उसने धीरे धीरे सारे कपड़े उतार दिए और दौड़ लगाने लगा। अब दौड़ लगाते लगाते 2 बज गए। अब उसने सोचा, अब हांफ गया हूं मैं तो थोड़ा आराम करके वापस लौटूं। लेकिन फिर वही लालसा, मुझे लौटना भी समय से है। उसने लौटना प्रारंभ किया। 12 बजे लौटना था, लालच ने उसे 2 बजा दिए और 2 बजे जब वह लौटा तो पूर्ण रूप से थक हार गया था। सारी शक्ति जुटाई, दौड़ लगाते 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 वह कुछ मील रह गया और जब थोड़ी सी दूर रह गया तो उसे लगा कि अब उसकी सांस निकल जाएगी। बहुत भयंकर भूख लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्यासा हो गया था, क्योंकि निर्भर होने के कारण, लालच के प्रभाव के कारण उसने अपना अन्न और जल वहीं रास्ते में फेंक दिया था। तो वापसी में उसके पास कुछ न था। पूर्ण रूप से थक चुका था, ऐसा लगता था कि कलेजा मुंह पे आ जाएगा, इतना थक चुका था। दौड़ लगाते 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 जब लगभग 100 मीटर की दूरी पर रहा तो वह हृदय गति धीरी होने के कारण रुक गया और गिर पड़ा। फिर भी उसके मन में फिर से चेतना आई
कि अरे नहीं नहीं, जहाँ से दौड़ा था वहाँ तक तो पहुँचना ही है। तो अब रेंग कर पहुँचने लगा। रेंग कर पहुँचते 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 उसको 100 मीटर पार करने में बहुत समय लगा और ठीक समय पर उसने अपना हाथ उस लकीर पर मार दिया। और जैसे ही हाथ लकीर पर मारा और उसकी मृत्यु हो गई, प्राण पखेरु हो गए। और जब उसकी मृत्यु हुई तब वहाँ के लोग हंसे, बोले ऐसे कितने लोग यहाँ आए कि जिनकी दौड़ समाप्त ही नहीं हुई। लालच प्रतिदिन मनुष्य के भीतर जन्म लेता है और शनैः शनैः बढ़ता जाता है और उसका कद मनुष्य से भी कई हजार गुना कब बढ़ जाता है उसको पता ही नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से इस व्यक्ति को इतना बता दिया गया कि जहाँ तक दौड़ेगा वह सब तेरा, वह ये भूल ही गया वापस भी तो आना है। इसी प्रकार से इस संसार में हमारे चारों ओर हम प्रत्येक मनुष्य को देखते हैं, एक मकान, दूसरा मकान, चौथा मकान, एक फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, एक कार, दूसरी कार, एक रिश्तेदार, 4 रिश्तेदार और लपस्या, लालच, धन जुटाने में इस प्रकार से वह अंधा हो गया है, दौड़ लगाए जा रहा है कि उसके लिए अपने पास अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, स्वयं के साथ बैठने के लिए समय ही नहीं है। वह इतना व्यस्त है क्योंकि उसकी मंशा कुछ और प्राप्त करने की है और प्राप्त भी वह करना है जो नश्वर है, छोड़कर यहीं पर जाना है। तो वह अंतर्मुखी होने के लिए कभी भी अपने लिए समय निकाल नहीं पाता है। तो इस कहानी से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। इस संसार में जितना आवश्यक हो उतना ही प्रयत्न करके प्रसन्नता के साथ अपने अंतर मन में उतरने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान, सत्संग, संकीर्तन, साधु का संग और संत समागम और शांत रहकर नित्य प्रति सुबह शाम ध्यान करना चाहिए, जिससे हम अंतर्मुखी होकर परमात्मा के नजदीक पहुंच सकें। इसके विपरीत यदि हम कुछ भी प्राप्त करते हैं तो वह परमात्मा से दूरी ही का कारण बनेगी। ओम नमो नारायण।